आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। बाबा का क्या कुछ सच है, क्या है इस दिव्य दरबार का सच, ये न्यूज स्टेट आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो लगातार इस बात को कहीं ना कहीं जो संदेह लोगों के मन में बना हुआ है उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जेपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामसेवक दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ महामंडलेश्वर संतोष आनंद जी हमारे साथ बने हुए हैं और डॉक्टर एच.एस. रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत, तो ये बहुत बड़ा सवाल अब हो चला है, क्या वाकई जिस तरह से विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक बारीक सी लाइन होती है, क्या यहाँ पर दिव्य दरबार में उसे पार किया गया है, या फिर इस तरह के दरबार जब लगते हैं तो कुछ ना कुछ दिव्यता इनमें होती है? क्या मानते हैं आप? देखिए, ऐसा होता है जब आप अपनी गद्दी पे बैठते हो तो उस समय पर ध्यान की प्रक्रिया जो होती है वो स्वतः आपके पास आती है। मैं इस मानव को ये समझाना चाहता हूं कि इसके घर में 4 टॉयलेट अगर हो और रोजाना 4 टॉयलेटों पर ये अलग अलग जाकर के लेटरिन पेशाब करे तो इसका पेट खराब हो जाएगा, इसको शौच ठीक से नहीं आएगी। जब हम रोज एक टॉयलेट पे बैठते हैं तो टॉयलेट में घुसते ही हमारी इंद्रियां और हमारा बॉडी का जो सेंसर है काम करता है और हमें लेटरिन पेशाब शौच आ जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है एक जगह पर बैठता है। स्थान, अष्टांग योग के अंदर स्थान की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जिस स्थान पर, जिस आसन पर आप बैठते हो उस आसन की वैल्यू होती है। अगर आप आसन पर नहीं बैठोगे तो आप रोजाना योग नहीं कर सकते, समाधि में नहीं जा सकते। यम, नियम और आसन, यानी आसन पर जब बैठते हो तो आपके ध्यान की प्रक्रिया, आप अपने मोबाइल सेट को लेकर के कभी इस कोने में बात करो, कभी उस कोने में बात करो, कभी ऊपर बात करो, कभी नीचे बात करो, कभी बेसमेंट में बात करिए, तो आपका मोबाइल ढंग से बात नहीं कर पाता। इसी प्रकार से जब कोई अपनी गद्दी पर संत बैठता है, कोई ध्यानी बैठता है, कोई योगी बैठता है, तो उसको अंतरिक्ष के माध्यम से जो वेव्स और जो तरंगें उसके साथ लिंक होती हैं और वो उनको प्रेडिक्ट करना शुरू कर देता है, वो उनको बोलना शुरू कर देता है। इसलिए आसन का बहुत बड़ा और गद्दी का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप चलती ट्रेन के अंदर, हवाई जहाज के अंदर आप वो चीजें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जो स्थान के ऊपर कर सकते हैं। ये चीज बड़ी गहराई की होती है और आध्यात्मिक वैज्ञानिक तरीके की होती हैं। ये जो कुतर्की लोग होते हैं इनको इस बात की समझ नहीं होती है। मैं तो इसको चैलेंज करता हूं, ये तो उनको चैलेंज कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी को। मैं इसको ये कहता हूं कि अरे तुम मेरे साथ चलो भैया, तुम्हारा हाथ देख करके तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ और तुम्हारा जन्म समय में निकलवाता हूं, तुम्हारे माता पिता का नाम तुम्हें बतवाता हूं, तुम्हारे किसके साथ अफेयर रहे हैं वो मैं तुम्हें बताता हूं, और तुम किस नेचर के आदमी हो, तुम्हारी क्या स्थिति है, वो सब हम बताएंगे। जब ज्योतिष यहाँ तक बता सकती है तो ये आध्यात्म का मामला और आध्यात्मिक ज्योतिष से बहुत ऊपर का विषय होता है। इसलिए ऐसे कुतर्की जो लोग होते हैं ये हिंदू धर्म पर वायरस हैं। मैं कहता हूं ये इस्लाम के खिलाफ बोल के दिखाए ना, ये अंधश्रद्धा कानून चला रहा है। क्या मौलवी नहीं करते? वो झाड़ू फूस नहीं करते? क्या वो फूंक नहीं मारते? फूंक मारने से क्या खाना शुद्ध हो जाएगा या अशुद्ध हो जाएगा? इसकी हिम्मत नहीं है, बोल के दिखा दे, इसकी गर्दन काट दी जाएगी। ठीक है। सबको सिर्फ ये नजर आता है कि हिंदू धर्म बहुत सॉफ्ट है और इसको आप लपेटे में ले लो, किसी के ऊपर केस कर दो, किसी के ऊपर कुछ कर दो। हिंदू धर्म की ज्योतिष विद्या एक ऐसी है कि जो आज से कितने साल बाद ये बता देती है कि फलानी तारीख को इतने बज के इतने मिनट पर ग्रहण होगा, इतने बज के इतने मिनट पर ये अमावस्या होगी। ये सारी चीजें कैलकुलेशन, क्या ये अंधविश्वास है? ये भूल बनाता पब्लिक को, अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए बकवास करता है ये। बिल्कुल, इसको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल। जेपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब देखिए, जिस तरह से कहा जाता है कि विश्वास पे दुनिया चलती है, और अगर किसी पर विश्वास करने से किसी का बिगड़ा काम बन जाता है तो आखिर उस पर विश्वास करना कितना गलत है। और दूसरी चीज, अगर उस विश्वास से हमें सफलता मिल रही है या फिर हमारा काम बन रहा है, इसमें हिंदुत्व पे प्रहार फिर कहां से आता है? ये बड़ा सवाल बार बार बनता है। ये सवाल जेपी जी से सर। देखिए, हिंदुत्व और पाखंड दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी, मैं बोल रहा हूँ, सनातन धर्म और पाखंड, अंधश्रद्धा, ये अलग अलग चीजें हैं। सनातन धर्म में कहीं नहीं कहा गया कि आप अंधश्रद्धा कीजिए, और अंधश्रद्धा चलाने वाले लोग दुकान खोल के बैठे हैं जो अपने को सुपर ह्यूमन बता करके आम भोले भाले आदमियों को ठगते हैं। आप ये बताइए, गौरी लंकेश और नरेंद्र दाभोलकर की हत्या, वो अंधश्रद्धा के खिलाफ अभियान चला रहे थे, श्रद्धावादियों ने कर दिया।
तो सवाल इस बात का है कि बहस इस बात पे चलनी चाहिए। आपको बताएं, जो लोग इस तरह का दावा करते हैं कि हमारे ऊपर देवी आती हैं या हमारे अंदर एक ज्यादा शक्ति है और हमें ऊपर से शक्ति मिलती है अंतरिक्ष से, वो अगर मानसिक अस्पताल में जो है जाएं या मानसिक विशेषज्ञ के यहाँ जाएं तो उनको तुरंत वो दवाई दे देगा कि इनके ऊपर पागलपन का दौरा पड़ गया है। कुतर्क करने वाले तर्क को कुतर्क बता रहे हैं। अभी रावत साहब ने जितना ज्योतिष के में बताया, वो ज्योतिष की किसी किताब में नहीं दिखा सकते, आपसे बता रहे हैं। बिल्कुल। और जो सन्यासी लोग आपके यहाँ बैठे हैं, अगर सन्यास की वैदिक परिभाषा में आप उनको कसेंगे तो सन्यासी नहीं निकलेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। आप मेरे से बात करो ना, क्या नहीं दिखा सकते ज्योतिष की किताब में? गाली भाषा में नहीं बात करता। एचएस रावत जी, मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरे से बात करो, बात क्या नहीं रखिएगा दिखा सर सकता? प्लीज। अरे नहीं, ये बेकार की बातें कर रहे हैं। ये तो अभी अंधश्रद्धा की बात कर रहे हैं। काफिरों को मारने से बेहतर रूल मिलती है क्या? उनके खिलाफ बोलने में तुम्हारी जीभ टूटती है? उनके खिलाफ नहीं बोल सकते? जम्मू कश्मीर में किस तरह से अंधश्रद्धा चली है? सवाल इस बात का है कि जो लोग भी झाड़ फूक करते हैं, वो किसी भी धर्म के हो, वो फ्रॉड है। अंधश्रद्धा के तहत झाड़ फूक जो भी करते हैं, किसी भी धर्म के हो, आप इनको वो मार दो, फ्रॉड है। आपको बेहतर रूल मिलेगी। बिल्कुल जेपी सिंह जी, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात वीरेंद्र शास्त्री की करें तो वो साफ साफ कहते हैं कि मैं झाड़ फूक नहीं करता। बोलना आता है आप लोगों को। क्या पूछना चाहते हो ज्योतिष में? मेरे से पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूं। पूछिए आप मेरे से, क्या नहीं है ज्योतिष में? आपको सिर्फ सॉफ्ट टारगेटेड हिंदू धर्म ना, अरे किस 2030 में कौन कौन से दिन पर सूर्यग्रहण पड़ेगा? मुझे बताओ। सौर ऊर्जा वाले, डॉक्टर गलत नहीं सौर करते? विज्ञान वाले बताते हैं, आप बड़े भारी ज्ञानी नहीं बने करते हुए क्या? हैं। डॉक्टर गलत नहीं करते क्या? वैज्ञानिक गलत नहीं करते क्या? वकील गलत नहीं अरे करते तो क्या? गलत करते तो गलत कहा जाता है, उनको बकायदे उनके खिलाफ मुकदमा चलता है। आपने गलत नहीं किया अपने जीवन में, तो इससे जो है वो पाखंड करेंगे तो सही हो जाएगा। क्या आपने झूठ नहीं बोला? आपने क्या आपने काम चोरी नहीं करी? ठीक, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे सजा मिलेगी, मैं पाखंड करता हूं तो मुझे सजा मिलेगी। उसी तरह जिस तरह डॉक्टर अगर गलत करता है, मिलनी चाहिए आप तो जैसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। आप जैसे लोगों को जो ऋषि विज्ञान को गलत बताते हैं, बना देता है, मैं कहता हूं आप जैसे लोगों को मिलनी चाहिए सजा। ठीक है जेपी सिंह जी, लेकिन कुछ सजा मिलनी चाहिए। भगवान आप लोगों को सजा देगा। ज्योतिष जो है निश्चयात्मक विज्ञान नहीं है जी। ठीक है, तो वो तो मैं कह रहा हूं, तो वो तो कह रहा है मोदी अगले प्रधानमंत्री, वो श्याम मानव तो यही कहता है कि ज्योतिषी भी फ्रॉड है। अरे वो श्याम मानव तो खुद कह रहा है ज्योतिषी भी फ्रॉड है। अरे ये खुद फ्रॉड रहा है, इसने अपने काम में चोरी करी होगी, फ्रॉड पना किया होगा। मैं कहता हूं अगर इसमें इतनी हिम्मत है तो इस्लाम के खिलाफ बोल के दिखाए कि जब वो फातिया पढ़ते हैं, क्या वो पाखंड नहीं है? चलिए ठीक है, हर धर्म में कहीं ना कहीं अगर अंधविश्वास होता है मानव पाखंड तो विरोध करना चाहिए। मैम इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इनकी गर्दन काट दी जाएगी। ये इनकी हिम्मत है, ये इस्लाम के खिलाफ बोल जाए। इनको सिर्फ हिंदू धर्म सॉफ्ट टारगेटेड नजर आता है। ठीक है, ठीक है। और हमारे साथ महामंडलेश्वर संतोष आनंद जी भी जुड़े हैं। संतोष आनंद जी, तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो विज्ञान है और जिस तरह से इंसान खुद अपने आप को इस स्थिति तक पहुंचाता है, जिस तरह से हम बात करते हैं 7 चक्रों की, और वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तौर पर भी अगर हम समझे, योग के माध्यम से समझे, तो उनमें भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है। साथ ही साथ कहा यह भी जाता है कि जो हनुमान चालीसा है उसमें भी साइंटिफिक तौर पे वो भी प्रूव हो चुका है कि उसके अंदर जो शब्द लिखे हैं वो अपने आप में एक मैजिकल पावर क्रिएट करते हैं या हीलिंग पावर क्रिएट करते हैं। तो क्या हम उसे भी नकारें? देखिए, शब्द एक विज्ञान है, लेकिन शब्द विज्ञान कब तक है? जब तक उस शब्द की संरचनात्मक प्रभाव की दिशा में हम जुड़ेंगे तो वो विज्ञान है। और वही शब्द ब्रह्म हो जाता है। जो हमारे यहाँ ब्रह्म की परिभाषा है वो शब्द भी है। हिंदी में शब्द शक्तियां पढ़ाई जाती हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। एक ही शब्द को उच्चारण मात्र से भेद हो जाता है। केवल उसके उच्चारण की अवस्था क्या है, उतने से अर्थ बदल जाता है। और इसीलिए हमारे यहाँ किसी भी चीज के अर्थ के लिए भावार्थ, प्रसंगार्थ, वाक्यार्थ, तमाम प्रकार के भाव विवेचनात्मकताओं का वर्णन मिलता है। तो जो चालीसा की आपने बात कही है, चालीसा में वह शब्द विन्यास है जिसके द्वारा
मानव के अंदर वह आत्मिक शक्ति का जागरण होता है जिसके द्वारा स्वयं परमात्मा कण कण में सर्वम खलबलम ब्रह्म वेदांत कहता है हमारा। तो अगर विज्ञान ये कहता है कि कण कण में ऊर्जा है और अगर वेदांत ये कहता है कि सर्वम खलबलम ब्रह्म इदम सर्वम आदि आदि बहुत सारा दर्शन है, तो क्या बुरा क्या उसमें अशुद्धि है? बल्कि उससे आगे की बात करता है वेदांत। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि 40 में आपने जो प्रश्न किया है उसमें शब्द हैं, इसी तरह हमारे वेदों में मंत्र हैं। मंत्रों के माध्यम से अब रहा सवाल ये, जिसको ज्ञान होगा, एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक फूल गुलाब का है या एक गुलाब की बगिया खड़ी हुई है कहीं और दिख नहीं रही है, लेकिन मनुष्य को अगर बोध होगा तो निकलेगा, तो उसमें से निकलने वाली जो सुगंध है उसको वो बता देगा यहाँ ये गुलाब की खुशबू आ रही है। आप समझिए कितनी बारीक उसके अंदर पूर्व से का जो ज्ञान है। लेकिन और दुर्गंध आ रही है, ये कौन बोलेगा? जिसका जितना स्तर होगा, जिसका उसको जितना ज्ञान होगा, अगर ज्ञान है तो वो ये भी बता देगा ये गुलाब की खुशबू है। इसी प्रकार से हमारे जो देवत्व हैं, उन देवत्व की शक्ति, ये तो मानते हैं कि शरीर से ऊर्जा निकलती है। अगर शरीर से ऊर्जा निकलती है, किसी पदार्थ से ऊर्जा निकलती है, तो वह दूसरों को इफेक्टिव करती है और उसमें पॉजिटिव एवं नेगेटिव होती है। इसी प्रकार वाणी से जो बातें निकलती हैं उनमें उसका सोच और विचार रहता है। एक संत जब आशीर्वाद देता है, एक पिता जब आशीर्वाद देता है, तब उसके प्रभाव पड़ते हैं। और वही पिता जब अपनी संतान को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए नाराज होता है, तब उसका प्रभाव उसके दोषों के निवारण में काम आता है। और वही जब आशीर्वाद देता है, उचित सलाह देता है, तब उसके संरचनात्मक स्वरूप को विकसित करने में वही शब्द शक्ति काम करती है। तो शब्द शक्ति का बड़ा विज्ञान है और अध्यात्म है। लेकिन ये शब्द कहां से निकल रहे? शब्द तो माध्यम है केवल, और माध्यम कोई चीज होती है तो वो विज्ञान है। लेकिन कहां से स्रोत है इसका? क्या मुर्दा बोलता है कभी? मुर्दा बोलता नहीं है, तो बोलने वाला कौन था? इसको जानना समझना ये संतों का काम है। और ऐसे संत नहीं बनते हैं। संत त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट सब कुछ छोड़ करके और किसी विषय वस्तु में जुट जाता है, तब खोज कर पाता है। ये छोटे छोटे लोग साइंस की बात ऐसे करने लगते हैं। तो इसी तरीके से आध्यात्मिक जो अवस्था है, ये कृपा साध्य भी है और साधना साध्य भी है। जो छोटे हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी 26 वर्ष के हैं, इनको जो प्राप्त है, अब हमने कहा कृपा साध्य कैसे? कृपा साध्य ऐसे जिस ऊर्जा केंद्र के निकट पहुंचो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। अभी मैंने उदाहरण दिया था, अगर घर में चूहा मर जाए तो उसकी बदबू से भोजन भी नहीं कर पाए। अर्थात से अब अगर हम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को देखें तो उनकी उम्र बहुत कम है और ऐसे में कहा जाता है कि ये त्याग, तपस्या और साधना में बहुत समय लगता है। आखिर ये कैसे संभव है इतनी कम उम्र में दिव्य शक्ति प्राप्त होना? राम सेवक दास जी। कृपा साध्य, एक कृपा साध्य, एक साधना साध्य। एक कृपा साध्य है, जैसे आदरणीय अभी रावत जी कह रहे थे कि ये समझना चाहिए कि हवा कैसे चल रही है, धरती कैसे टिकी हुई है, हम धरती पर कैसे। ठीक है संतोष आनंद जी, राम सेवक दास जी से सवाल पूछा है, उन्हें बोलने दीजिए। जी
जी आप दोबारा से दोहरा दीजिए। जी मेरा सवाल ये है कि जैसा कि अभी संतोषानंद जी कहा उन्होंने कि एक संत बनता है त्याग से, तपस्या से, साधना से, लेकिन इसके लिए लंबा समय लगता है। लंबे समय के बाद ही इस तरह से दिव्य शक्ति उन्हें प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को देखें तो उनकी उम्र बहुत कम है। ऐसे में उनकी इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी साधना, इतनी बड़ी शक्ति जब मिली है तो ये भी बड़ा सवाल बनता है। आपसे ये सवाल पे वापस मैं आऊंगी और जवाब जानना चाहूंगी, लेकिन हम हमारे संवाददाता क्या कुछ कह रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल, हमारे साथ अंकुश जुड़ गए हैं और अंकुश आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल दिव्य दरबार की शुरुआत हो चुकी है, अभी आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं वहां? अंकुश, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो एक बार फिर से रुक करेंगे हम अंकुश शर्मा का। हमारे संवाददाता दरबार के पास ही मौजूद है, दरबार में मौजूद हैं और जिस तरह से न्यूज स्टेट लगातार इस खबर को दिखा रहा है, प्रमुखता से इस खबर को दिखाया जा रहा है क्योंकि चैलेंज स्वीकार कर लिया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने और अब वो अपने आप को साबित करेंगे। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर किसी को ये जानना है कि ये चमत्कार कैसे होता है, दिव्य दरबार कैसे लगता है, तो वो 2 दिनों तक यहाँ पर आ सकते हैं, समझ सकते हैं। और श्याम मानव ने जिस तरह से चुनौती दी थी उसे स्वीकार कर लिया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस दरबार के माध्यम से, और उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर आपको कुछ भी सवाल करना है या कोई चुनौती जो आपने मुझे दी थी मैं उसे स्वीकार करता हूँ, जो भी समझना जानना है दरबार में आइए और समझिए। बिल्कुल, यहाँ पर अब चुनौती तो स्वीकार कर ली गई है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से, लेकिन अब इंतजार ये भी बना हुआ है, सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या श्याम मानव इस दरबार में पहुंचेंगे, क्योंकि जो चैलेंज उन्होंने दिया है, जो चुनौती उन्होंने दिया है, जिसकी वजह से ये तमाम चर्चाएं शुरू हुई है। एक बार फिर से हमारे साथ अंकुश जुड़ गए। अंकुश, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं दरबार से जुड़ी हुई? देखिए, दरबार सज चुका है और दरबार के इंतजार में लाखों लोग जो हैं वो अपनी भक्ति आस्था लेकर रायपुर के गुढ़ियारी मैदान में पहुंचे हुए हैं। और मैं सीधी तस्वीरें दिखा देता हूं कि दरबार में जहां पर रोज कथा होती है, बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो आज कथा वाले स्थान पर ना बैठकर उनके लिए एक विशेष सोफा लगाया गया और सोफे पर बैठकर वहां पर डायरी रखी गई है, वहां पर पेन रखा गया है और इस डायरी पेन में आज वो सारी चीज़ें होंगी जिसके लिए बागेश्वर के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पहचाने जाते हैं। आज वो यहाँ पर अर्जी स्वीकार करेंगे और अर्जी स्वीकार करने के साथ साथ यहाँ पर लोगों को बुलाएंगे और जिसकी अर्जी लगेगी वो मंच पर आएगा और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बातचीत करेगा। अब दूसरे तरफ की अगर तस्वीरें दिखाने की हम बात कर दें तो मेरे दाहिनी तरफ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पीछे तक, और ये इस तरीके के से 4 जो अलग अलग टेंट हैं, 4 अलग अलग जो डोम हैं वो बनाए गए हैं और यहाँ पर जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ लोग ही नज़र आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भक्त ही नज़र आ रहे हैं। तो ये भीड़ उस आस्था की है, उस भक्ति की है जिसके लिए लोग जो है बागेश्वर धाम को मानते हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की समझने लोगों से ही पूछ लेंगे। आप लोग कहाँ से आए? हाँ? आप लोग कहाँ से आए? गुड़ियारी। कब रोज कथा सुनने आ रहे हैं? आज रोज आते हैं। पे दरबार में कितना भरोसा है? बहुत ज्यादा। क्या उम्मीद है आप लोगों की अर्जी पूरी हो? उम्मीद तो पूरा है, पूरा है उम्मीद। आप कहाँ से आए? गुड़ियारी से ही आए हैं। क्या लग रहा है आज दिव्य दरबार लग रहा है, दिव्य दरबार में आप लोगों की कोई अर्जी लगी है या लग रहा है कि महाराज जी बुलाएंगे आप? हाँ, उम्मीद तो यही है कि महाराज जी बुलाएं, अब आके बागेश्वर बाबा देखें, हम उन्हीं के ऊपर कृपा लगा के आए हैं हम आज, और हम आज इतनी श्रद्धा रखते हैं कि उनकी सेवा भी कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये यहाँ पर सेवा करते हुए अंकुश हम चाहेंगे आप इनसे सवाल कीजिए कि जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री के लिए ये बात कही जा रही थी कि वो ढोंग करते हैं, श्याम मानव जिस तरह से कह रहे हैं, उसको लेकर इन लोगों का क्या रिएक्शन है? क्या ये लोग भी यही मानते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी है? बिल्कुल, और सवाल बनता भी है। और जिस तरीके से यहाँ पर लोग अभी बीच में कुछ खबरें चल रही थी कि नागपुर से एक समिति है जो कह रही है कि महाराज ढोंग करते हैं, उनके पास कोई सच्चाई नहीं है। उसको लेकर आप लोग क्या मानते हैं वो सब झूठ है। वो तो महाराज जी के लिए जो बोला गया है वो पूरा झूठ है। हम उस बात को विश्वास नहीं करते हैं।
जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए, आप कैसे कहेंगे कि झूठ है? क्योंकि वो तो महाराज जी हमको बता चुके हैं, क्योंकि अगर उनको वो चमत्कार चाहिए तो वो खुद यहाँ पे आ जाए। अगर उनको महाराज जी के बारे में सच्चाई जाननी है वो खुद यहाँ पे आ जाए। आप कुछ कहें? मैं ये मानती हूँ महाराज जी सच है, ये इसका प्रमाण ये भीड़ है। ये जो भीड़ है वही बता रही है कि महाराज जी सही है और सही है और सही है और सही रहेंगे। यही प्रमाण है, ये भीड़ प्रमाण है उनका। आपने देखा है चमत्कार महाराज जी का? महाराज जी का चमत्कार देखा नहीं, यहाँ पर आज देखेंगे। और सबसे बड़ा चमत्कार ये भीड़ दिखा रही है, ये इतने लोग जो आए उमड़े हैं, यही सबसे बड़ा चमत्कार है उनका। तो स्वाभाविक है कि जिस तरीके से ये भीड़ दिख रही है, ये भीड़ जो है वो ही बताती है कि ये चमत्कार ही है, किसी चमत्कार से कम नहीं है ये भीड़। एक संस्था है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को कह रहे हैं कि ये ढोंग करते हैं। मैं उस संस्था की बहुत ही निंदा करती हूँ और शर्म आनी चाहिए उस संस्था को जो ऐसा बाबा के लिए कर रहे हैं, जो सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं बाबा, उसके लिए कर रहे हैं। वो भगवान से डरें। और उस संस्था का मैं ये नहीं बोलती कि वो बहुत ही गलत उन लोग कर रहे हैं, उनको बुद्धि आनी चाहिए। भोलेनाथ और हनुमान जी उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, यही कहूँगी। अच्छा, जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो आप लोगों की भक्ति है या फिर आप उन्हें क्या मानती हैं? चमत्कारी बाबा मानती हैं या शक्तिशाली या फिर माइंड रीडर? आप क्या मानती हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री? मैं बाबा जी को बार बार प्रणाम करती हूँ। बहुत ही श्रद्धा मेरे मन में उनके लिए है, इसलिए नहीं कि वो चमत्कारी हैं या कुछ और हैं, इसलिए कि वो सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं बाबा को बहुत ही आदर और सम्मान से देखती हूँ और पूरा हिंदुत्व देखता है। तो ये लोगों का नजरिया है बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपनी तरफ से देखने का। और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है, लोगों की जो संख्या है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों का श्रद्धा, आस्था, उम्मीद जो है यहाँ पर लोगों को खींच कर लाती है। और भी लोग हैं जो यहाँ पर व्यवस्थाओं में भी हैं और बाबा को मानते भी हैं। सवाल खड़े होते हैं। एक नागपुर की संस्था कह रही है कि बाबा जो है वो ढोंगी है। देखिए, ये सब आस्था का विषय है। ये जो लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये अपनी आस्था से आई है। और मुझे लगता है कि भारत के संविधान में, हमारे संविधान ने हमें अधिकार प्रदत्त किया है कि हमें किस धर्म को मानना है, किस जाति को मानना है। और आप देखिए, जो कल रात से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बाबा जी के इंतजार में। और आज तो महाराज जी ने कहा है कि जिसको जो भी मीडिया चैनल हो, छोटे बड़े मीडिया चैनल और यूट्यूब चैनल, सारे लोग आए। ठीक है। और जो भी अगर उनको ऐसा लगता है। बिल्कुल अंकुश, आप बात करते रहिए, इनसे जानते रहिए कि आखिर किस तरह से लोगों का विश्वास है। यहाँ पर बने रहिए आप लोग हमारे साथ, लगातार हम आपको दिव्य दरबार का